अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ डायबिटिक फ्रेंडली रोटी। जी हाँ, ऐसी रोटी जिसे खाकर शुगर के पेशेंट की शुगर भी नहीं बढ़ेगी। और इसे बनाने के लिए हमें बाज़ार से कोई महंगा आटा भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ हमें गेहूं के आटे से ही बनाना है, लेकिन गेहूं के आटे में हमें प्रोटीन का सोर्स ऐड करना है। और प्रोटीन के सोर्स को ऐड करने के लिए मैंने इसमें लिया है 200 ग्राम पनीर और 200 ग्राम आटा। ये दोनों को पानी और सॉल्ट डाल के मिक्स करके, जैसे आप नॉर्मल आटे की रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो और ये मैं आज बात करने जा रही हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? ये हमारे खाने की वजह से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से ही या तो हमें डायबिटीज़ होती है, या फिर हार्ट का इशू होगा, या फिर थायराइड होगा, या फिर बीपी का इशू होगा, या फिर कैंसर तक हो सकता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें हमारी डाइट को बैलेंस डाइट बनाना चाहिए। और बैलेंस डाइट बनाने के लिए हमें जो है अपनी डाइट को चेक करना चाहिए कि क्या हमारी डाइट में कमी है। और आज अगर सबसे ज़्यादा कमी है हमारी डाइट में तो वो है प्रोटीन की। क्योंकि हम अगर अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं या नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, जो भी हम अपने आप को बोल रहे हैं, लेकिन हम खा तो रहे हैं ग्रीन्स सबसे ज़्यादा। हमारी प्लेट में सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन्स, या तो चावल होगा, रोटी होगी, दाल होगी, यही सबसे ज़्यादा होता है। ओट्स है, उपमा, दलिया, पोहा, ये जितना भी अनाज है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करता है। तो हम अगर अपनी डाइट में ये सब खा रहे हैं और इसके साथ हम प्रोटीन के सोर्स को ही नहीं ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में जाके शुगर बढ़ा देती हैं। और शुगर जब बढ़ेगी तो फिर तो डायबिटीज़ भी होनी है, फिर तो हार्ट का इशू होना है, फिर तो बीपी का इशू होना है, फिर तो पीसीओडी होना है, फिर तो वेट गेन होना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी डाइट में प्रोटीन का भी सोर्स ऐड हो। और प्रोटीन का सोर्स जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मील बैलेंस मील हो जाएगा। और जब हम बैलेंस मील खाने लगेंगे तो हमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज से छुटकारा मिल सकेगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिलती हूँ मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।